हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें मेरा फ्रेंड शिवम भी साथ रहेगा और शिवम को इस क्वेश्चन को समझाते हुए इस क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा ताकि कोई भी शिवम को अगर समझ में आता है तो एक स्टूडेंट साथ में रहेगा तो इजी होगा समझाने में। तो क्वेश्चन आज का ये है। शिवम, में क्वेश्चन विजिबल है तुम्हें? हाँ, विजिबल है। विजिबल है ना? तो देख, यहाँ पर जो है हम लोगों को तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ट्री दी हुई है, ठीक है, हुँ, और एक नोड दिया हुआ है टारगेट नाम से, और एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है के नाम से। ट्री तो ये पूरा ट्री ठीक। हो गया। अब है एक जो नोड दिया हुआ है, जैसे कि ये 5 नोड दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है। हुँ, अब इनका कहना है कि जो भी के है, जैसे के है, जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ का के है 2। तो इसका कहना है कि जो हमने नोड तुम्हें दिया है टारगेट में, जैसे टारगेट है ना, ये टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। हुँ, तो दिख रहा है। ये टारगेट में हमने एक नोड दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 5, और इंटीजर हुँ, के जो है एग्जाम्पल 2। तो 5 से 2 दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस 2 पर जितने भी नोड्स है हुँ, ना, उन सभी नोड्स को एक एरे में डाल के रिटर्न कर दो। जैसे कि इस 5 से अगर तू देखेगा 2 दूरी पर, तो देख, ये 6 इससे 1 दूरी पर है, 2 इससे 1 1 दूरी पर, लेकिन ये 7, ये 4 और ये वाला 1, ये तीनों देख ब्लू कलर में जो है, ये तीनों के तीनों 5 से 2 दूरी पे है। हुँ, तो हमें करना ये है कि 5 से 2 दूरी पर जितने हैं उनको एक एरे में डाल के दे दो, और किसी भी सीक्वेंस में दे सकते हो, मतलब 7 4 1 भी दे सकते हो, 4 7 1 भी दे सकते हो, 1 7 4, वो मैटर नहीं करता। तो देख, रूट ठीक है। दिया हुआ एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है, टारगेट है हुँ, 5 हुँ, और के है 2, सेम एग्जांपल 5 और के 2। के मतलब क्या है कि डिस्टेंस 2 है। तो आंसर डिस्टेंस क्या हुआ? 7 4 1। आंसर क्या हो गया? 7 4 1, 7 4 जो कि यहाँ पे भी दिख रहा था। ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखो करना, अब तू बता तेरे को क्या लग रहा है कि कैसे सॉल्व कर सकता है तू इसे, अगर कोई भी दिमाग में आ रहा हो क्विकली, कैसे कर सकता हूँ मैं भी कॉपी पेस्ट कर मतलब देता हूँ उसे। रिकर्जन की हेल्प से कर सकते हैं इसे हम कि मतलब कॉल कर लेंगे और फिर मतलब ऐसी हम्म। नोड सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ से वो डिस्टेंस 2 हो, वैसे करके कुछ हो सकता है। देख, रिकर्सन से करा जा सकता है, लेकिन जब रिकर्सन से करेगा ना, तो हुँ, ये जो लेफ्ट वाला, जैसे मान लो रिकर्सन का तू लेफ्ट कॉल करा देगा, ठीक है, हुँ, तो इस 5 के लिए तू ये तो डिसाइड कर सकता है कि ये 7 और 4, लेकिन 5 के लिए ये 1 है कि नहीं डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 के लिए इस 1 को डिसाइड करने के लिए तुझे 5 से 3, 3 से 1 पे आना पड़ेगा। तो और तुझे पता है कि बाइनरी ट्री में लेफ्ट और राइट दो ही वैल्यू हो सकती है, मतलब दो ही नोड का रेफरेंस रहता है और उसका वैल्यू रहता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देख मैं लिख के दिखा देता हूँ। एक ट्री का नोड कैसा होता है? एक ट्री का नोड सिंपली इस तरीके का होता है कि बीच में वैल्यू होगी, और लेफ्ट हुँ, वाले में एक एड्रेस रहता है, और राइट वाले में एक एड्रेस रहता है। ऐसा होता है ना ठीक है। ट्री का नोड। हाँ, तो हाँ। अब तू इस ट्री के नोड से इस 3 पे ट्रेवर्स तो नहीं कर सकता ना, भले तीन हुँ, सही। 3 5 पे ट्रेवर्स कर सकता है, तो 5 3 पे ट्रेवर्स नहीं कर सकता। तो तू जब रिकर्सन लगाने की कोशिश करेगा तो तू इस एक को कभी नहीं ले पाएगा, है ना। तो किसी भी समझ पा मतलब नोड के लिए अगर उसका आंसर उसके राइट वाले में एग्जिस्ट करता है ना, उसके पेरेंट के राइट हुँ, में हुँ, एग्जिस्ट करता है, तो तू उसको नहीं गेट कर सकता। जैसे मान ले अगर 3 रहता है, के अगर 3 रहता, तो हुँ, हुँ, इसका आंसर 0 और 8 होता। समझ में आ रहा है ये वाली बात? अगर के अच्छा। 3 रहता तो 5 से और हमारा आंसर क्या आता? 3 दूरी पे। देख, ए 1 दूरी ठीक पे है। है, ये दोनों 2 दूरी पे है, 3 दूरी पे देख, 1 2 3, 0 है और 8 है, लेकिन तू इन पे पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसके पेरेंट के राइट में है। इसके राइट में होता तो तू गेट कर लेता कि समझ इसको, ये अपने राइट को कॉल कराएगा, फिर राइट लेफ्ट को, फिर राइट को, तो तू आंसर गेट कर सकता है। ये चीज समझ में आ रही है कि पेरेंट के राइट में है तो तू उसको मतलब वहां पे ट्रेवल्स ही कॉल। नहीं कर सकता हुँ, तू, हुँ, क्योंकि इस 5 के पास इसका रेफरेंस ही नहीं है कि इस 5 से तू इसको ट्रेवल्स कर ले। और 3 से तो तू 5 में एक बार आ जाएगा ना, तो ये वाला कनेक्शन कभी नहीं बना पाएगा तू। इसलिए यहाँ पर रिकर्सन तो पहली बात नहीं लगा सकते हम। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, अभी तो आइडिया नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। ये क्या हो गया? चल मिट ही नहीं रहा है, एक सेकंड।
दोबारा से ऑन करता हूँ इसे। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा तरीका है, मतलब एक बहुत अच्छा जो हमारा। चल इसको मिटाते हैं। अब देख कैसा हो। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है रिकर्सन में, कि हम 5 से 3 में ट्रैवर्स नहीं कर सकते, इतनी ना। ट्रैवर्स नहीं कर पाए। ठीक है, अगर ट्रैवर्स कर पाते तो हम इस 5 से स्टार्ट करते और दो दो दूरी तक चलाते रहते तो हमें मिल जाता। तो अब कैसा हुआ अगर हम 5 से इस 3 का एक रेफरेंस बना दें, है ना। अभी तो 5 है, मान लो अगर वो कहता कि 2 से 3 3 दूरी पर निकालो, तब 2 से 5 पे पहुंचना पड़ता, फिर 5 से 3 पे, 3 से 1 पे। तो इसलिए तुम क्या करो कि हर एक नोड का उसके पेरेंट के साथ एक रेफरेंस बना दो। अगर ऐसा बना देते हैं हम, हर एक नोड का उसके पेरेंट के साथ एक रेफरेंस बना दो। 0 का इस 1 से, 8 का इस 1 से, इस तरीके से 6 का भी इस 5 से, 7 का भी 2 से, और इस 4 का भी 2 से। अगर ऐसा बना देंगे, अब हमें किसी भी नोड, कोई भी नोड दे दे, और अगर कोई भी कह दे कि हमें यहाँ इस वाले नोड से और के की वैल्यू, अच्छा से मान ले के की वैल्यू 3 है, लेकिन हमें नोड दिया हुआ ये वाला 4, कोई दिक्कत नहीं, हम इस नोड से स्टार्ट करेंगे रिकर्सन, और हमें पता है कि इसका रेफरेंस इसमें है। वो कैसे है वो बाद में बताए, लेकिन अगर मान लो किसी भी मैजिकल तरीके से हमारे पास अगर है, तो हम क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे और उसको 3 3 बार चलाने की कोशिश करेंगे। तो एक है ना, इधर 2 तो ये नहीं होगा, 1 2 3, तो ये का आंसर हो सकता है हमारा ये वाला 3। और क्या हो सकता है, 1 2 3, ये 6 भी आंसर हो सकता है। और कुछ आंसर हो सकता है क्या, नहीं 4 और से तो 3 दूरी पर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 बार हो जाएगा, ये तो और ज्यादा हो जाएगा। हम्म, और 1 2 तो ये भी नहीं होगा, है ना। ऐसा ऐसा नहीं सोचना है कि ये घूम के ऐसा हो जाएगा कि 1 2 हम्म, 3, ये 3 दूरी पे बोला था ना मैंने। हम्म, तो 1 2 5 2 पे है, ऐसा नहीं कि दोबारा लौट के आ गए तो 2 का आंसर बोले, ऐसा नहीं होता है। मतलब किसी भी उससे दूरी पर, उससे 3 दूरी पर होना चाहिए। तो अभी इस वाले 4 के लिए आंसर होगा 6 और 3। बिल्कुल। तो अभी हम क्या कर पा रहे, देख हमारे पास अभी दो प्रॉब्लम। देख हमने अभी डिसाइड किया कि अगर हम इसका पेरेंट का रेफरेंस बना दे तो हम इससे ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास टास्क क्या है कि कैसे हम पेरेंट का रेफरेंस बनाएंगे, ठीक। दूसरा टास्क क्या है कि पेरेंट का रेफरेंस बनने के बाद हमें जो भी नोड दिया जाएगा टारगेट में, जो भी हमारे टारगेट में वैल्यू दी जाएगी, हम्म, हम उस वाले नोड से जो है ट्रेवर्स करेंगे। और उस वाले नोड से ट्रेवर्स करेंगे किसकी हेल्प से, के की हेल्प से। जैसे के 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार ही ट्रेवर्स करेंगे हर दिशा में। जैसे एक नोड से हम दो ही तरफ जा सकते हैं ना, या तो लेफ्ट या तो राइट। बिल्कुल। लेकिन अभी तीन जगह जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, या उसके पेरेंट पे जा सकते हैं। जैसे मान लो 5 है, तो 5 से हम 6 पे भी जा सकते थे, 2 पे भी जा सकते थे, इसके पेरेंट पे भी जा सकते थे। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमने जब पेरेंट्स वो बना दिया, तो हमारे पास 3 दिशा होगी, मतलब कि 3 डायरेक्शन होगा हमारे पास किसी भी नोड से और दूसरी जगह ट्रेवर्स करने के लिए। समझ में आ गई बात। समझ गया। हाँ, तो हमारे पास पहला टास्क तो है कि पेरेंट का रेफरेंस बना दे, और दूसरा टास्क ये है कि हम ट्रेवर्स करें। हम वहां पर जो जो भी नोड है, उस नोड से हम हर दिशा में, 3 दिशा में, 3 डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन। के टाइम ट्रेवर्स करें, है ना। कि 3 दिशा है, 3 दिशा में अगर हम के टाइम करेंगे, तो हमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। उसको हम क्या करेंगे, एक आंसर बनाएंगे, और आंसर क्या होगा, एक वेक्टर मान लो इसे, वेक्टर ऑफ इंटीजर होगा, उसमें हम पुश करते जाएंगे, तो जो भी होगा हमारा आंसर इसमें आता जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो पहला टास्क हम सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। पहला टास्क हमारे पास क्या था कि हम पेरेंट का पेरेंट्स। रेफरेंस कैसे बनाएंगे, हम्म, है ना। तो सोचो जरा, जो सी प्लस प्लस में जो नोड होता है, वो बस इतना ही होता है कि उसकी वैल्यू होगी, लेफ्ट का रेफरेंस होगा, राइट का रेफरेंस होगा। तो हम इसके अंदर कुछ और का रेफरेंस तो डाल ही नहीं सकते, पहली बात। बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम नोड को छेड़ ही नहीं सकते, कि हम नोड से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें एक और डब्बा जोड़ के और इसका पेरेंट का रेफरेंस डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कस्टम डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। समझ गए, जिसमें समझ 3 गया। रेफरेंस होगा, एक वैल्यू होगा। और कस्टम डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है। वो खुद में ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो तो हम नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन काम है, हम रेफरेंस को क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमें उसका जो पेरेंट कौन है वो पता रहे। इतनी बात है ना बस। बिल्कुल। इतनी ताकि बात है हम बस।
5 से 3 पे जाए, 3 पे 1 पे जा सके। तो हमें क्या करना है, किसी भी नोड का ये पता रहना चाहिए कि उसका पेरेंट क्या है। सही बात। सही बात। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हर नोड को उसके आसपास के जितने भी है, जैसे मान लो ये 5 है, 5 है ना, तो अगर 5 को तू मैपिंग कर दे, 5 के आसपास के जितने भी है, जैसे 5 के आसपास कितने, 2, 6 और 3 है। अगर सोच, अगर तेरे पास 5 के आसपास के सारी वैल्यूज हो, है ना, हम्म हमारा दूसरा टारगेट क्या था कि हम तीनों डायरेक्शन में जा सके। हम्म तो हर नोड पे तुम ये कर लो कि हर नोड पे तुम तीनों डायरेक्शन में जो जो वैल्यूज है वो सब लिख लो, एक मैपिंग कर लो, मतलब कि लूप चलाओ, इससे यहां से हम्म लूप चलाना शुरू करो रूट से, और लेफ्ट पे भी कॉल कराओ, राइट पे भी कॉल कराओ, और हर बार तुम्हें क्या करना है, उसकी जो भी वैल्यूज है, जैसे मान लो इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है, राइट में जो वैल्यू है, जो भी वैल्यूज है, उसको तुम क्या करो, मैपिंग कर दो। समझ गए। जैसे मान लो तू 5 पे आया, तो 5 पे ये वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब मान लो तू 2 पे ट्रेवर्स करते हुए चला के आ गया, तो हम्म 2 के साथ क्या मैपिंग रहनी चाहिए, 2 के साथ मैपिंग रहनी चाहिए 3 चीजें, 7, 4 और 5। तो देख 7, 4 और 5, इससे फायदा ये होगा कि जब तुझे ट्रेवर्स करना होगा ना बाद में, अब इसमें रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये कैसे हेल्प करेगा रेफरेंस के तरीके से देख। जब तुझे मान ले तू 2 वाले पर है, ठीक है, अब तू क्या करेगा, 2 वाले से पहले 7 वाले में जाएगा। तुझे पता है कि 2 से 7 में जाने का एक हुआ, 2 से 7 पे जा सकता है, 2 से 4 पे जा सकता है, 2 से 5 पे जा सकता है। तो तू 2 से कहां पहुंच जाएगा, 5 पर। और तुझे पता है तू 5 से कहां पहुंच सकता है, 2 पर। 5 से कहां पहुंच सकता है, 6 पर। 5 से 3 पर। तो 2 से तो 5 पर जा ही सकता है, लेकिन 5 से तू जा सकता है 2 पर, और 5 से जा सकता है 6 पर, और 5 से जा सकता है 3 पर। तो देख, ये वाली मैपिंग हो गई 2 से 5, 5 से 3, 2 से 5, 5 से 3, पास हो रही है ना। बिल्कुल। तो बस इसी वजह से हम जो है मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमें जो है उसके सारे नेबर मिल जाए। तो हर नोड के लिए हम क्या करेंगे, उसके सारे नेबर को जो है हम एक मैपिंग कर लेंगे। तो मैप हमारा कैसा होगा बताइए, किस टाइप का होगा, इंट कॉमा, इंट नहीं 3 है ना वेक्टर भाई, ऑफ बहुत इंट सारी वैल्यू हो सकती है ना। वेक्टर ऑफ इंट हाँ, वेक्टर ऑफ इंट, ये हो गई हमारी मैप की, मैप किस किस टाइप का होगा, ठीक है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और ये जो इंट होगा ये क्या होगा, हर एक नोड का वैल्यू, वैल्यू लेकिन 3 के साथ 3 के वाले नेबर हो जाएगा, 3 के कितने नेबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, 5 के कितने नेबर है हो जाएगा, 2 के कितने नेबर है, 6 के कितने नेबर है। अच्छा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देख, जैसे मैंने 2 से 5 पे मैपिंग करी थी, तो 5 फिर 2 पे जा रहा था ना ये वाला, हम्म तो ये तो भाई लौट के आ गया, 2 से 5, 5 से 2। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 2 से हम विजिट कर चुके हैं, अगर 2 को हम विजिट कर चुके तो 2 पे दोबारा नहीं जाएंगे, वरना वो क्या होगा, 2 से 5, 5 से 2 लूप हो जाएगा ना, जो कि गलत है। क्या 2 खुद से 2 दूरी पे है क्या, नहीं। इससे क्या होगा, 2 से 5, 5 से 2, 2 खुद से 0 दूरी पे है। तो ये वाली चीज कंसिडर नहीं करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी किसी एक पे हम ट्रेवर्स कर लेंगे ना, उस पे हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे कि इसको हमने जो है विजिट कर लिया है। और मार्किंग कैसे करेंगे, मार्किंग करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक अलग से विजिटेड, जैसे मार्क करने के लिए हम सबसे बढ़िया क्या बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। सेट से क्या मतलब होगा, जैसे सेट हमारा क्या करेगा, अगर विजिटेड है तो वहां पे 0 या 1 मार्क कर देंगे हम। जैसे सेट ऑफ इंटीजर होगा अगर हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 है, तो 2 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम वैल्यू डाल देंगे कि ये जो है विजिटेड है ना, विजिटेड ऐसे कर देंगे कि विजिटेड ऑफ, जो इंसर्ट कर देंगे उसमें वैल्यू। अगर अब देख, जैसे अगर हम 2 पे विजिट कर चुके हैं ना, तो हमारे सेट में ना 2 वैल्यू होगी, वैल्यू 2 होगी। समझ ठीक रहा है। है, मतलब जिस पे भी विजिट करते जाएंगे, हम्म वो वाली जो वैल्यू है उसको सेट में डाल दो। और कभी भी जब हम 2 से 5 में जा रहे थे, 5 से 2 में जा रहे थे, तो जाने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि वो सेट में है कि नहीं। अगर सेट में है, इसका मतलब विजिटेड है, तो उस पर नहीं जाना। जैसे हम 2 से 7 में गए थे, 2 से 5 गए, तो 5 से 2 पे नहीं जाएंगे, 5 से जाएंगे 6 पर, और 5 से 3 पे भी जाएंगे। ये रिकर्सिवली होता रहेगा चीजें। तो अभी ठीक हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो है हमारे पास ये वाली मैप जिसमें सारे पड़ोसी है, हर एक नोड के लिए उसके सारे पड़ोसी है। और दूसरा हमारे पास है सेट। सेट बस ये देखेगा कि सेट में अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो इसका मतलब वो विजिट हो चुका है, विजिट। हो चुका है, ठीक है।
और एक हमें आंसर तो रिटर्न करना ही है, वेक्टर, बिल्कुल। एक वेक्टर तो रिटर्न करना ही है। और इस आंसर में क्या रहेगा, इस आंसर में रहेगा जैसे कि मान लो 5 से जैसे 5 से 3 पे गए, तो हम एक वेरिएबल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे 5 से जब 3 पे गए तो वैल्यू होनी चाहिए 1। अब जब 3 से 1 पे जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, +1 और कर देंगे, तो 2 हो जाना चाहिए। और हम ये चेक करेंगे कि जब जब भी हमारा डिस्टेंस 2 हो जाएगा, तब हम वो वैल्यू को आंसर में ऐड कर लेंगे। काफी कॉम्प्लेक्स हो गई नहीं चीजें, थोड़ी सी। बहुत सारा, बहुत सारा चीज हो गई। लेकिन अभी तक तूने क्या क्या मतलब दिमाग में है अभी कि क्या 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 करना है हमें, वो बता। सबसे पहले तो मतलब वो पेरेंट्स का जो रेफरेंस था तो उसके लिए हमें लिंकिंग करनी पड़ेगी जहाँ से वो हाँ, वेक्टर ऑफ लिंकिंग कैसे इंटीजर्स करेंगे। हमने बनाया हाँ, लिंकिंग करने के लिए हम मैप का यूज कर रहे हैं है, मैप का कि यूज कर रहे हैं। हाँ, उसमें क्या करेंगे कि एक नोड कितने से कनेक्टेड है, उसको हाँ। मैप से कनेक्ट कर लेंगे। दूसरा और हमने क्या सीखा। उसमें कि मतलब वो रिडंडेंसी ना है उसके लिए हम एक सेट यूज करेंगे कि मतलब उस पर ट्रैवर्स हाँ, करनी और ट्रैवर्स नहीं किया है। बस 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 बस, रिडंडेंसी नहीं है कि एक में बार बार नहीं जाते रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, सेट का यूज करेंगे अगर किसी पे हम्म, कर लिया। उसके बाद एक डिस्टेंस वेरिएबल मेंटेन करेंगे, जब भी हम जैसे रिकर्सन चला रहे होंगे, वो वेरिएबल जब भी हमारा 2 हो जाएगा, जैसे के बराबर हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम आंसर में ऐड कर लेंगे। तो अब एक एक चीज को मैं शॉर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं रेफरेंस कैसे बनाएंगे उसका कोड लिखता हूँ, फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं रेफरेंस का कोड लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। कि हम रेफरेंस कैसे बनाएंगे, जो यानी कि एक मैप क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यूज को कैसे क्रिएट करेंगे, पहले वो दिखाता हूँ। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, बस इसी चीज पे फोकस करना है। तो सबसे पहले, और हम मैं क्या करूंगा, जैसे अलग अलग फंक्शन में कॉल करूंगा, तो अलग अलग फंक्शन में कॉल करूंगा, इसलिए जो मैप बनाऊंगा या जो आंसर बनाऊंगा या जो विजिटेड एरे बनाऊंगा ना, सबको मैं ग्लोबल बनाऊंगा, किसी को पास ओके। नहीं करने वाला, ग्लोबल बना दूंगा। तो क्या होगा, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मुझे क्या बनाना है, एक मैप बनाना है ना। हम्म। तो मैप को मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप का डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक अनऑर्डर्ड मैप होगा, किस टाइप का होगा मैंने बताया था, इंट इन कॉमा कॉमा वेक्टर ऑफ इंट। वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। इसका ठीक। नाम मान लो रख दो मैप। ठीक। ये हमारा पेरेंट के रेफरेंस के लिए काम आएगा। दूसरा हमें क्या चाहिए था, आंसर के लिए एक वेक्टर ऑफ इंटीजर चाहिए था, जिसमें हम आंसर आते ही उसमें अच्छा। पुश कर देंगे। तो उसका नाम रख लो आंसर। कुछ गलत है हाँ ये पैरेंथेसिस नहीं सिंटैक्स। आता है। हाँ, यहाँ पे अब ठीक है, ठीक है। ग्लोबल क्यों बना रहा हूँ, समझ में आ गया ना, क्योंकि हम अलग हाँ। अलग फंक्शन बनाएंगे, जैसे अलग अलग रेफरेंस का अलग फंक्शन बनाएंगे, फिर ट्रेवस करने का अलग फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो बार बार सबको रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, और एक हमें क्या चाहिए था, सेट चाहिए था, है ना। हम्म। सेट चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर। अगर सेट में वो वाली वैल्यू है तो इसका मतलब है वो विजिट हो चुका है। सेट का इतना काम है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन सेट से इजी है। तो इसका नाम क्या रख लेते हैं, विजिटेड, है ना। ये बताएगा कि विजिट हो चुका है कि नहीं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं बता रहा, बता। बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है ना। अब हम्म। हमारा क्या काम था, देख तीनों चीजें चाहिए थी, हमने सबसे पहले डिफाइन कर लिया। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हमें जो है अपना मैप जो है बनाना है, मैप को पॉपुलेट करनी है, ठीक है। और मैप ठीक कैसे है। पॉपुलेट होगा, इस पे रिकर्सन चला के कि पहले 3 के लिए पॉपुलेट हो जाए, फिर 3 लेफ्ट वाले को कॉल कर दे वो पॉपुलेट हो जाए, फिर राइट वाले को कॉल कर दे वो पॉपुलेट हो जाए। ठीक है, पॉपुलेट कैसे करेंगे वो देखो। हमें मैप पॉपुलेट करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बना लेता हूँ, बिल्ड मैप, ठीक है। मतलब कि ये जो ठीक फंक्शन है। होगा मैप को, मतलब कि मैप में जो वैल्यू आनी चाहिए वो सारी मैप कर देगा। एक फंक्शन बना लिया, इसमें क्या पास करूंगा मैं, रूट। रूट हो गया। रूट ठीक तो है। पास करूंगा ही, रूट क्यों पास रूट करूँ, तो क्योंकि पास। 3 से जाना चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक है, और हमें पेरेंट को मैप करना है चाइल्ड से ना। ठीक है, चाइल्ड से जैसे कि देख, मतलब सबसे, हाँ वो कहाँ कहाँ विजिट होगा। जैसे देख, तीन, 3 पे, एक सेकंड मैं एक बार और दिखाता हूँ, देख मैं ही कह रहा हूँ, बताता हूँ इसे, एक सेकंड और लगेगा देख इसको समझाने में। अब ज्यादा नहीं, अब मेन काम हो गया, अब बस 2-5 मिनट लगेगा। देख क्या करना है अब,
ओके, देख जब 3 होगा ना तो हम्म 3 में हमें रखना है 5 और 1, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब बिल्कुल। 5 पे होंगे ना तो तो 5 पे दो हमें छः 3 और को भी दो। रखना है, हम्म 3 भी रखना है और 6 और 2 भी रखना है। बिल्कुल ये चीज समझ में आ रही है कि बिल्कुल। 3 पे 5 आएगा, 5 पे भी 3 आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, मैपिंग कर रहे हैं हम कि कोई भी किसी से भी कनेक्टेड है तो लिख लो। ठीक, बिल्कुल। तो सोच ये 3 और 5 का जो कनेक्शन है, तो हम पेरेंट को मैप कर रहे हैं ना, तो हम्म जब भी हम 3 को कॉल करा, जब भी हम पहली बार कॉल कराएंगे तो हम क्या क्या पास करेंगे। एक देख, एक होना चाहिए रूट का वैल्यू। रूट का वैल्यू। जैसे मान लो 5 के लिए, 5 के लिए सोच कि कोई भी चल, कुछ भी चल रहा है, अब 5 के लिए क्या क्या वैल्यू फंक्शन में पास होना चाहिए। देख, एक तो 5 के लिए खुद 5 पास होना चाहिए कि ये वाला रूट पास होना चाहिए, और एक किससे मैप करेगा। देख 5 तो 6 को और 2 को तो मैप कर ही लेगा, लेकिन एक इसका 5 को, रेफरेंस 3 का। क्योंकि इसका रेफरेंस है। लेकिन 5 को 3 से मैप करने के लिए ना 3 का रूट भी पास करना पड़ेगा। समझ आया। 3 का रूट। देख, अगर तुझे 5 से 6 को मैप करना है तो तू कैसे करेगा कि 5 में कौन सी वैल्यू डाल देगा कि मैप ऑफ 5 में तू क्या करेगा कि मैप ऑफ 5 में तू क्या डाल देगा कि मैप ऑफ लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ 12। नहीं समझा। हम्म समझ गया। फिर सेम सेम इसमें क्या डाल देगा कि मैप ऑफ 5 में कि मैप ऑफ राइट ऑफ 12। तो हाँ 5 में 6 भी डाल दिया तूने, 5 में 2 भी डाल दिया। वो भी डाल दिया। वो अलग बात है कि वो वेक्टर है तो पुश करेंगे, वो सिंटेक्स वाली बात है, लेकिन इन दोनों को तो पुश कर सकता है ना, 6 और 2 को। हम्म 6 को पुश कर लेगा तो 3 को कैसे पुश करेगा। 3 को पुश करने के लिए तुझे ए वाला रूट चाहिए, और 3 है क्या, 5 का पेरेंट। तो ठीक है। किसी भी नोड के लिए तीनों वैल्यू पुश करने के लिए हमें तो, एक तो जिसमें ये दोनों वैल्यू पुश करने के लिए कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, 5 का रूट होना चाहिए और 3 का भी रूट होना चाहिए। समझ में आया। समझ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था, यहाँ पर क्यों कह रहा था, देख अगर हमें पास कराना है तो रूट तो पास कराना ही पड़ेगा, साथ में उसका पेरेंट भी पास कराना पड़ेगा। तो 3 के लिए पेरेंट क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो नल कह कुछ भी सकते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पास कराना पड़ेगा, क्योंकि जब फंक्शन कॉल लिखेंगे तो वहां पर दोनों ट्री नोड लिखेंगे ना, ट्री नोड चाइल्ड और ट्री नोड पेरेंट, तो यहाँ पे नल पॉइंटर पास करा दे तू, नल हैं। ठीक। पीटीआर। ठीक है। एक तरीका होता है कि अगर तुम नहीं पता है तो तुम नल पीटर पास कर दो। और अगर उसके बाद सिंपली नल लिख देता तो। नहीं, नल लिख देता तो वो इंटीजर वगैरह के लिए होता है, इंटीजर पे काम करता है शायद वो, और भी चीज़ों पे काम कर जाता है, लेकिन ट्री नोड पे काम नहीं करेगा। ट्री नोड के लिए स्पेशल है, नल पॉइंटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि ट्री नोड में तू नल पॉइंटर रख सकता है, जैसे कि इंट एक्स इक्वल्स टू नल रख सकता है, लेकिन इंट एक्स इक्वल्स टू नल पॉइंटर नहीं रख सकता। वैसे ही ट्री नोड स्टार एक्स इक्वल्स टू तू नल पॉइंटर रख सकता है, नल नहीं। ठीक समझ गया। मतलब नल को भी तो कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस ने डिफाइन किया होगा ना कि नल है क्या चीज। तो वो अलग अलग डेटा टाइप है, नल अलग डेटा टाइप है, नल पॉइंटर अलग डेटा टाइप है। समझ तो गया। हम जब आप समझ जाएगा, देख। और देख, तुझे पता है कि सारी चीजें मैंने ग्लोबली बनाई है, तो हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, बता दे चल, मान जाऊंगा तुझे। अगर सारी चीजें ग्लोबल बनाई है। तो हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। रिटर्न टाइप तो मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो फंक्शन ही रिटर्न करेंगे सिंपली। हाँ, वर्ड रिटर्न होना चाहिए ना हमारा, कुछ नहीं हाँ। रिटर्न होना चाहिए। हाँ, तो अब हमें बिल्ड मैप करना है। अब देख, अब मैं क्या लिख रहा हूँ बता। अब मैं फंक्शन का जहाँ पे डिफाइन हो रहा है ना वो लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या क्या आएगा, क्या क्या आ रहा है हमारा फंक्शन सबसे में। पहले तो रूट आएगा और फिर वो पेरेंट ट्री वाला नोट रूट। स्टार, हम्म ट्री नोट स्टार, इसका हम नाम रखते हैं करंट। ठीक है। ये जो भी करंट चल रहा होगा वो है, और दूसरा वाला जो है उसका पेरेंट है। पेरेंट है। ट्री नोट स्टार पेरेंट। ठीक है, ठीक है। दोनों चीज आ गई। अब हमें कंडीशन लिखनी है। क्या कंडीशन, देख मान ले तू 5 पर है, 5 पर हम्म सोच के चलेगा ना तो तेरी सारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। जैसे मान ले तू 5 पर है, तो ठीक सबसे है। पहले 5 क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। होगा ना। तो हम्म 5 पे तू जैसे लेफ्ट पुश करेगा, राइट पुश करेगा, लेफ्ट तो तब पुश करेगा ना। देख, अगर तेरा करंट नल नहीं है और पेरेंट भी नल नहीं है, अगर दोनों नल नहीं है तो तू क्या करेगा बता। अगर तेरा 5 नल नहीं है तो तू क्या करेगा, 5 में 3 पुश कर लेगा।
दोनों उससे जैसे तू समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देख 5 और 3 दोनों अगर नल नहीं है तो 5 हम्म, पे 3 पुश करेगा, 3 पे 5 पुश करेगा। 5 पे 3 पुश करोगे। देख मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जैसे तेरा 3 हो जाए, 3 जब शुरू में था तो 3 करंट पॉइंटर था हम्म, और पेरेंट क्या था? नल। पेरेंट लगता। नल था। तो तू हम्म, 3 में नल पुश करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं करेगा। नहीं करेगा, 3 में नल थोड़ी पुश करेगा। तुझे नल नल में थोड़ी जाना है, ये चीज है। लेकिन अगर तू 5 पर है और तेरा पेरेंट नल नहीं है पेरेंट तो तू क्या नहीं है। करेगा? 5 पे 3 पुश करेगा और 3 पे 5 पुश करेगा। इसका मतलब है चाइल्ड पे पेरेंट पुश किया, पेरेंट पे चाइल्ड पुश किया। समझ में आ गया? किसी भी समझ। नोड पे हमें 3 काम करना है ना, कि अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हम्म, पुश कर दो, अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट पुश कर दो, राइट पुश और कर अगर दो। उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका पेरेंट भी पुश कर दो। ठीक है। लेकिन ये 3 में 5 कब पुश करेगा? तो ये तभी पुश करना पड़ेगा तुझे। नहीं समझा? तो 3 चीज पुश तीन में करनी थी पाँच, ना। 3 में 5 वाला नहीं, मतलब लेफ्ट वाला राइट वाला तो ठीक है। अब हम्म। फिर पेरेंट वाला 5 में 3 पुश करना पड़ेगा। आज जैसे दो दो पे है तू, मान ले, ठीक है? अगर तू ठीक दो है। पे है तो 5 पे तूने क्या क्या पुश किया था? देख, 5 पे तूने पुश कर लिया था। मान ले किसी भी तरीके से तूने 5 पे सब पुश कर लिया, 2 भी पुश कर लिया था, 6 6 भी भी पुश पुश कर कर लिया था, लिया, 3 भी पुश कर 3 लिया भी था। पुश कर लिया। ठीक है। 5 हो गया। अब तो 2 पे है मान ले, तो 2 हम्म, पे तू क्या क्या पुश करेगा? 7 पुश करेगा, 7 और फिर 4 पुश 4 करेगा, और फिर 5। फिर फिर 5 पुश करेगा। हम्म, करेगा ना? हम्म, तो ये वाली जो चीज है, ये 7 और 4 तो पुश कर ही रहा है, 2 से 5 कैसे पुश करेगा तू? 2 पे 5 तू तब पुश करेगा ना जब तेरा 5 एग्जिस्ट करेगा। हम्म, हाँ, तो ये तभी पुश कर ले जब तू 5 पे कॉल करा रहा है। जब तू 5 पे कॉल करा रहा है ना, तो तू दो काम करेगा। 5 पे 2 पुश करेगा, 6 पुश करेगा, 3 पुश करेगा, और और एक काम करेगा कि इन पे भी पुश कर लेगा। 6 पे 5 पुश कर लेगा, 2 पे 5 पुश कर लेगा। ये 2 पे समझ में 5। आया कि नहीं? देख, समझ गया। समझ अब गया ना समझ गया। कि मतलब 5 से कि जब 6 पे जा रहा है ना, तब तू 5 पे 6 तो पुश कर, लेकिन साथ साथ में 6 पे भी 5 पुश कर 6 ले। पे 5 भी पुश 5 कर से, रहे हैं। हाँ, 5 से 2 पे जा रहा है ना, तो 5 से 2 पे भी पुश कर, 2 को 5 पे भी पुश कर। तो फिर इसे इससे स्टोर क्या स्टोर होगा? कहाँ करेगा इसमें, मतलब वो सब वेक्टर में फिर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे? देख ले दिखाता हूँ। तो इतना तो समझ में आ गया ना? बिल्कुल। तो देख, ऐसा होता है ना कई बार, कॉन्सेप्ट से ज्यादा कोड से क्लियर हो जाता है। तो वो देख, तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरा करंट नल नहीं है, अगर मेरा करंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर तेरा करंट नल नहीं है और तेरा अगर पेरेंट नल नहीं है, तो 3 चीजें पुश करनी है। हाँ, 3 चीजें क्यों पुश करनी है? देख, नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। देख, अगर तेरा ये 3 नल, देख 5 नल नहीं है और 3 नल नहीं है, तो क्या करना है? 5 को 3 में, 3 को 5 में पुश करना है, बाकी 5 में 6 बाद में पुश करना है, और 5 में 2 बाद में पुश करना है। 5 में 6 तू तब पुश करेगा जब 6 एग्जिस्ट करेगा। 5 में 2 तू तब पुश करेगा जब 2 एग्जिस्ट करेगा। हम्म, मतलब समझ रहा है? देख मैं कोड लिख देता हूँ, इजी समझ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो तू थोड़ा बहुत समझ ही गया है। देख यहाँ पे देख क्या करूंगा मैं, कि हम्म, जो भी मेरा मैप था ना, मैप के करंट वैल में, इसमें मैं क्या पुश करूंगा? इसमें मैं पुश क्यों कर रहा हूं पता है ना? क्योंकि हमारा मैप जो है इंट कॉमा वेक्टर है। तो मैप ऑफ, हेलो हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ, पुश क्यों कर रहा हूं पता है ना? क्योंकि मैप के पहले फर्स्ट वैल्यू में दूसरा वैल्यू वेक्टर है, तो फर्स्ट में दूसरा वैल्यू वेक्टर है तो पुश करना पड़ेगा। पुश करोगे। हाँ, क्योंकि इंटीजर कॉमा वेक्टर है वो। तो पुश क्या करेंगे हम? पेरेंट का वैल्यू। थोड़ा दिमाग लगा के देखेगा ना, सब समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं ज्यादा। ये लाइन समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझा दूंगा। देख, मैंने ये करा कि मैप के करंट वैल्यू में, यानी कि जैसे मान लो मैप 5 पे था ना, हाँ, तो मैप ऑफ 5 में, मैप ऑफ 5 में मैप ऑफ मतलब कि 5 में 5 जो है
5 उस 5 वाली के साथ, पोजीशन पे। तो अच्छा 5 किसको डिफाइन कर रहा होगा, 5 के साथ क्या मैप हो रहा होगा, देखो 5 के साथ ना कुछ नहीं है, 5 के साथ एक वेक्टर है, हाँ समझ रहे हैं ना। हाँ तो हाँ। 5 के वेक्टर में हमने सबसे पहले पुश कर दिया 3। 3। हाँ ये काम किया, तो 5 में 3 कैसे पुश करेगा, वैसे ही होगा ना कि मैप ऑफ 5 में, यानी कि 5 के 5 में, साथ जो हाँ वेक्टर है समझ गया। डॉट पुश बैक उसमें और फिर पुश जो कर रहा है पेरेंट तू, के अंदर। पेरेंट की वैल्यू पुश कर रहा है। और सेम तरीके से तू क्या करेगा, अब क्या होगा, मैप के पेरेंट के वैल्यू में, ये चीज देख, मैप के पेरेंट के वैल्यू में पुश करेगा करंट का वैल्यू, समझ में आया। मतलब कि जैसे 5 जिस वेक्टर को रेफर कर रहा है उसमें तो 3 पुश कर दिया, अब 3 से लेकिन 5 वाले। 3 भी तो इसको कर रहा होगा ना, हाँ हाँ तो हाँ। इस वाले वेक्टर में तूने 5 पुश कर दिया, तो ये वाला काम एक पहला करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तू चेक कर ले कि अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है ना, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट वाले को कॉल करा दे, राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट वाले को कॉल करा दे। मतलब हर एक नोड बस ये करेगा, वो पेरेंट को, पेरेंट उसको, बस, वो और करंट कोई को। काम नहीं है। हम्म। पेरेंट उसको, फिर लेफ्ट को कॉल करा दे, फिर लेफ्ट अपने आप कर लेगा। मतलब कि हर एक का काम बस इतना है, जैसे तू किसी भी नोड पर है ना, तो उस नोड को एक काम दे बस। रिकर्सन का क्या होता है कि वो एक काम करेगा, बाकी काम खुद दूसरों पे छोड़ देगा। हम्म, तो जब तू इस 2 पे होगा ना, तो तेरा काम होगा 2 पे 5 को पुश करा लेना, और ठीक 5 है। पे 2 को पुश करा लेना। बाकी का जो भी काम है वो लेफ्ट और राइट वो तू को दो, कॉल कर दो। हाँ, तू 2 के काम 2 पे छोड़ दे। अब 2 आप क्या करेगा, 2 क्या करेगा, जैसे 5 पे जब था ये कर लिया, अब तू जब 2 पे है तो 2 भी क्या हम्म करेगा, सेम काम करेगा। 2 क्या करेगा, 5 को पुश करने की कोशिश करेगा, और 5 हम्म 2 को पुश करने की कोशिश करेगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। जब तू 7 पे आएगा हम्म। तो 7 क्या करेगा, 2 को पुश कर लेगा, और 2 में 7 को पुश कर देगा, 200। बस। तो ऐसे क्या होगा कि सब मैप हो जाएंगे, इससे क्या होगा, सब मैप हो जाएंगे। तो हर एक नोड के पास, करंट नोड के पास एक ही काम है कि उसमें पेरेंट पुश हो जाए और पेरेंट में वो पुश हो जाए। वो पुश हो उसके जाए। बाद हाँ, लेफ्ट और राइट को कॉल करना है। उनको कॉल कर दो कि अगर तुम्हारा करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अगर करंट का लेफ्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू, नल लिखूं या नल पॉइंटर लिखूं, नल। करंट का लेफ्ट, करंट का लेफ्ट, करंट एक नोड है, नोड का लेफ्ट भी नोड ही होता है, ठीक है। समझ गया। अगर हम्म करंट का लेफ्ट है, यानी कि अगर लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है, तो हम्म। क्या करना है, तो तुझे वही कर देना है, बिल्ड मैप, बिल्ड मैप, और क्या, दो चीज पास कॉल करानी है कर ना। देना, अभी हाँ। अभी करंट, अभी बता करंट क्या है, अभी करंट है करंट का लेफ्ट, करंट का लेफ्ट। और पेरेंट क्या होगा इसके लिए, पेरेंट इसका ऊपर वाला करंट, होगा। हाँ करंट के लेफ्ट का ऊपर वाला क्या होगा, समझ गया। करंट, ठीक है। क्योंकि देख, अरे बिल्ड मैप में क्या था, एक करंट होना चाहिए, उसका पेरेंट होना चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ। जब लेफ्ट के लिए कॉल करा रहा है तो लेफ्ट तो करंट, ये तो करंट अब क्या हो गया, करंट का लेफ्ट ही करंट हो गया। करंट का लेफ्ट, हाँ। हाँ, और जो करंट है वही और होगा। उसके लिए पेरेंट हो जाएगा करंट, और सेम राइट वाले के लिए भी करा ले। ये जहाँ करंट का लेफ्ट लिखा है यहाँ एरो और लगेगा बस। हाँ वो दिखा दी, बताइए, अच्छा अच्छा ऊपर ना, सही बात हम्म है। हाँ यहाँ पे एरो लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का राइट, है ना, हम्म। कि करंट का राइट अगर नल नहीं है तो करंट का राइट और करंट, बाकी काम कौन करेगा, रिकर्सन करेगा, हमें क्या रिकर्जन। करना। तो अब तेरा क्या हो गया है, मैप पॉपुलेट हो जाएगा, इस कोड से तेरा मैप पूरा पॉपुलेट हो जाएगा, और जो कि इस मैप वाले में होगा, जो कि हमारे पास ग्लोबल है, ठीक है। अब ठीक दूसरा है। काम है, दूसरा काम बहुत आसान है, दूसरा काम हमें क्या करना है, डीएफएस चलानी है बस, इस मैप पे, इस मैप पे डीएफएस चलानी है। अब मैं जल्दी जल्दी कोड लिखता हूँ, अब तू समझ, मतलब बताता जाऊंगा, तू समझ जाएगा, देख। अब ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, अब मैं बस इतना करूंगा। अच्छा,
एक सेकंड, बिल्ड मैप तो हो गया ना। हम्म। अब हमें क्या करना था कि और देख वो जो सबसे पहले जब तू मतलब बता, कि 2 से 5 ना हो, 5 से 2 ना हो, वो वाला कंडीशन। 2 से 5 हो, 5 से 2 ना हो, हाँ वो तो डीएफएस में करेंगे ना। अभी तो मैप बन गई हमारी, अब हाँ मैप में हाँ। ट्रेवर्स करेंगे। मैं हाँ, वो ट्रैवर्स करने पे था, ठीक है। अभी तो हमने सारे बना लिए। अब 3 से 5 में करे तो 5 से 3 में ना जाए, अब वो होगा देख। सबसे पहले हम किसको कॉल करेंगे, डीएफएस को। मान ले कि इसमें पॉपुलेट करेंगे। देख एक सेकंड, टारगेट का वैल्यू और 0 और के। समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। देख हम क्या, अब हमें ट्रेवर्स करना है ना। हाँ हम ट्रेवर्स किस पे करेंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे इस टारगेट वैल्यू से, 5 से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। देख 5 के पास अभी है क्या, हम 5 से कहां कहां जा सकते हैं। हम 5 से 2 पे 6 पे तो जा ही सकते थे, लेकिन हमारे पास मैप है इसलिए हम 5 से 3 पे भी जा सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, और जब स्टार्ट करेंगे ना तो हम हम्म एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो कि ये बीच वाला वेरिएबल है। मान ले कि ये शुरू में 0 है, तो जब 5 से 6 पे जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, 5 को तो सेट में डाल देंगे कि 5 को हम विजिट कर चुके हैं, पहला काम। दूसरा काम, जब 6 पे गए तो 6 के लिए डिस्टेंस 1 बढ़ा दो। जब 2 पे गए 2 के लिए डिस्टेंस 1 बढ़ा दो। जब 3 पे गए 3 के लिए भी डिस्टेंस 1 बढ़ा दो। सेम काम हम इन तीनों पे करना है। तीनों के लिए फिर से कॉल कराएंगे। फिर क्या करेंगे, जब 3 से 1 पे जाएंगे तब डिस्टेंस को 2 कर देंगे, 3 को सेट में डाल देंगे। 2 से जब 4 में जाएंगे डिस्टेंस 2 कर देंगे, 2 को सेट में डाल देंगे। 2 से जब 7 जाएंगे डिस्टेंस को 2 कर देंगे, 2 को डाल देंगे फिर से। ठीक है। अब 5 से जब 6 पे जाएंगे डिस्टेंस को पहले ही बढ़ा, ये तो पहले ही हो चुका था। आ रहा है कुछ समझ में। ये वाला पार्ट इतने अच्छे से नहीं आया। जैसे कि इसमें बस इतना है, जैसे एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये इस टाइप का क्वेश्चन तूने किया नहीं है ना, इसलिए और थोड़ा सा वो हो रहा है। लेकिन एक बार समझ जाएगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेगा ऐसे। हाँ, देख, ये तो आज पहली बार ही देख रहा हूँ इस टाइप का तो। हाँ देख, अब तुझे क्या करना था, ये 5 है ना, और तुझे हम्म स्टार्ट टारगेट नोड से ही करना है। अब तू यहाँ से स्टार्ट कर। ठीक है। अब तूने ठीक यहाँ है। से स्टार्ट किया, अब मान ले कि तूने डिस्टेंस 0 सोचा। हम्म अब लेकिन तुझे पता है कि मैप में तुझे क्या है, एक मैप है जो एक वेक्टर को कर रहा है। 3 है, 6 है और 2 है, ये तो तुझे पता ही है ना। तो तू क्या करेगा, 5 से 3 पे जाएगा ठीक है। और 5 को डाल देगा सेट में। ये मान ले कि तेरा सेट है, तूने 5 को डाल दिया। यहाँ पे 5 मिलने का मतलब है 5 विजिट हो चुका है। और जब तू 3 पे गया ना, हम्म तो 3 के पास भी एक वेक्टर है। 3 के पास वेक्टर है 5, 1 और क्या, बस यही दोनों है। 5 और 1 ही है, हाँ। ठीक है। तो देख सबसे पहले तू 5 से 3 पे गया। हम्म ठीक है। तो तूने यहाँ पर क्या कर दिया कि 3 पे जब गया ना, तो तूने एक जो तेरा वेरिएबल है, वेरिएबल में एक पास डिस्टेंस कर बढ़ा दिया। दी। ठीक है। हाँ डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब तू क्या करेगा, 3 है ना अभी तेरे पास, तो तू 3 हम्म से अब क्या करेगा, पहले वाले पे जाने की कोशिश करेगा। जाने से पहले कि देखेगा कि 3 के वेक्टर ऑफ 0 में 5 है, और 5 पहले से सेट में है कि नहीं। 5 पहले से सेट में है तो इस पे नहीं जाएगा। फिर तू अगला वाला वैल्यू चेक करेगा, क्या है, 1 है। और 1। 1 सेट में है कि नहीं, नहीं है। अगर सेट में नहीं है तो क्या करेगा, 5 से 3 में गया था, 3 से 1 में गया। अब तूने डिस्टेंस को कर दिया 2। तूने देखा अरे ये तो डिस्टेंस 2 हो गया, तो इस 1 को आंसर में पुश कर लेगा। और ये रिकर्सन की मदद से होगा। रिकर्सन को जब तक लिखूंगा नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड दे अब। समझ गया। इतना समझ में आ गया ना, जो बोला वो समझ में आ हाँ गया ना हाँ, बस। समझ गया पूरा वो मत तो, समझ, समझ। जितना बोला उतना समझ में आ गया ना। बिल्कुल। अब तू ये कर, अब तू खुद सोच, जब तू इस टारगेट वैल्यू के लिए कॉल करा रहा है तो तुझे इस टारगेट वैल्यू को सबसे पहले सेट में पुश करना चाहिए, तभी कॉल करना चाहिए, है ना। टारगेट देख ये को टारगेट वैल्यू यानी कि 5, 5 है। अभी टारगेट वैल्यू 5 है, तो अगर तू 5 को कॉल करा रहा है तो 5 को पहले सेट में पुश करा ले कि हमने जो है, ये चीज समझ में आई। कॉल कराने से पहले ना उस वाली वैल्यू को सेट में पुश कर दे कि हमने इस वैल्यू के लिए काम कर लिया। एक बार कॉल हो गया तो काम हो गया। ठीक है। ठीक है, मतलब इससे ये अभी हम डिफाइन कर रहे हैं ना कि हाँ, मतलब 5 पे हम आ चुके हैं, मतलब एक बार हाँ हाँ विजिट हो।
हाँ अच्छा, विजिटेड सेट में कैसे इंसर्ट करते हैं? सेट में ऐसे इंसर्ट करते हैं कि सेट में इंसर्ट कर दो, इंटीजर है ना, हम्म तो सेट में इंसर्ट क्या करना है, टारगेट का वैल्यू। अगली बार हमें इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये पहला स्टेप है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि पहला स्टेप हमें अलग से लिखना पड़ता है। तो देख, सेट का नाम विजिटेड था ना, विजिटेड में हम्म एक वैल्यू कर दिया और कॉल करा लिया, जस्ट कि हमने 5 के लिए कॉल करा लिया। अब तू ना, अब तू डीएफएस को जो है डिफाइन कर ले यहाँ पर। अच्छा, डीएफएस कुछ रिटर्न करेगा क्या, सोच के बता। डीएफएस डीएफएस कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जो भी काम करेगा हम उसमें हम्म पुश करा लेंगे क्योंकि हमने सब ग्लोबल बनाया है। ठीक तो इसमें क्या क्या पास होगा, एक तो तेरा वैल्यू पास होगा। अब बता, ये जो टारगेट वैल्यू है ये इंटीजर है, ठीक है ना, तो ठीक इसको है भी तू करंट मान ले, इसको करंट मान ले, ठीक है। हम्म और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरे वाले को डिस्टेंस मान ले दूसरे तू, को भी इंटीजर, हाँ डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस। और ये के तो के ही दूसरा हो रहेगा, गया तेरा, एक इंट के हो दूसरा, जाएगा। हाँ वो इंट के हो जाएगा। वो कंपेयर कराने के लिए हमें के भी चाहिए ना, कि डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहला क्या होगा कि अगर तेरा डिस्टेंस के बराबर हो जाए, सही, रुक अगर जाना। तेरा डिस्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब कि सही रिकर्सन का वही है कि सबसे पहले हमें केस टर्मिनेशन कंडीशन। कंडीशन चाहिए। हाँ, तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो आंसर में पुश कर देना है, क्योंकि आंसर क्या रिटर्न करना था, जितने भी इंटीजर दो दूरी मतलब के दूरी पर है उन ये भी सबको एक वेक्टर में डाल के रिटर्न करो। वेक्टर पुश तो हमारा करके दो। वेक्टर आंसर है, तो आंसर में पुश बैक क्या कर देना है, बताइए बता क्या पुश करेगा। आंसर डॉट पुश बैक, और इसमें हम हम्म करेंगे क्या पुश करेगा, जो कि करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू है जो जो। हाँ जो करंट वैल्यू है। और करंट वैल्यू कैसे निकलेगा, करंट वैल्यू करंट में ही है क्योंकि करंट यहाँ पे इंटीजर है। हम्म हम जो ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, अब वो ट्री पे नहीं कर रहे हैं, ये समझ। हम ट्रेवर्स कर रहे हैं जो हमने मैप पॉपुलेट किया है उस पर। और मैप में क्या है कि हर वैल्यू के साथ एक वो कनेक्टेड है, एक वेक्टर कनेक्टेड है। और उस वेक्टर में क्या है, उसके पड़ोसी कितने हैं, जैसे कि 5 के वेक्टर में, 5 किस वेक्टर से कनेक्टेड होगा, जिसमें 3, 6 और 2 वैल्यू होगी। इसलिए तो 5 से हम इन तीनों को कॉल कराएंगे, और ये तीनों ऑटोमेटिकली, और तीन किसी तीन का एक अलग वेक्टर है, 6 का एक अलग वेक्टर है, 2 का एक अलग वेक्टर है, मतलब इसमें से वैल्यू निकाली और उसके साथ जो वेक्टर है उस पर ट्रेवर्स करा। इस तरीके से काम चल रहा है। समझ गया। हाँ, तो अभी ये चीज का बेस कंडीशन लिख ली। हम्म अब हमें क्या करना था, देख ये तो हमारी बेस कंडीशन है, इससे बाहर आ गए। ठीक है, अब हमें नॉर्मल कंडीशन लिखनी है। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलानी है। देख सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू मिला था, जैसे मान लो सबसे पहले हमारे पास 5 है, तो हमें पहले 3 पे चलाना है, फिर 6 पे चलाना है, फिर 2 पे चलाना है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेक्टर है ना। वेक्टर। और ये वेक्टर को कैसे ट्रेस करेगा, ये वेक्टर तेरा क्या होगा, ये वेक्टर है तेरा जो भी मैप, मैप ऑफ 5, मैप, मैप ऑफ 5, हाँ। मैप ऑफ 5 है ना ये वाला, हम्म मैप ऑफ 5 है ये। तो हम्म मैप ऑफ 5 की एक एक वैल्यू को निकालो, 3 निकालो, फिर 6 निकालो, फिर 2 निकालो। तो हम्म पहले 3 निकालो, देख मैं मैप ऑफ लिखता 5 जाऊंगा और ऑफ समझाता हूँ। 0 1 2 ऐसे करके। तो देख, मैप ऑफ 5 का क्या मतलब हुआ, मैप ऑफ करंट। हम्म तो मैप ऑफ करंट की जो भी वैल्यूज होगी वो 1 बाई 1 किस में आ जाना चाहिए, एक ये में मान ले कि, एक ऑटो ग्लोबल वैल्यू, हाँ। हाँ इसको मान ले, तू क्या मान लेंगे इसको, इसको मान ले कि पड़ोसी मान ले ना, पड़ोसी, एक एक पड़ोसी को लेते जा। देख मैप ऑफ करंट में से एक एक पड़ोसी आ गया, हम्म और हर एक पड़ोसी के लिए तू क्या करेगा, जैसे 5 था, 5 में तू सबसे पहले क्या मिलेगा, तुझे 3 मिलेगा। मैप ऑफ 5 में सबसे पहले क्या मिलेगा, 3, 3। फिर 6, फिर 2। तो जब तुझे 3 मिला, फिर तू क्या करेगा, फिर तू चेक करेगा कि ये विजिटेड है कि नहीं, 5 हाँ। में से 3 में जा सकते हैं कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले वो चेक करेगा, तो वो लाइन लिख ले। तो इफ हमें विजिट कब करना है, जब विजिटेड, यार और ये तो पता ही है ना कि विजिट उसमें है कि नहीं, उसका काउंट निकाल लेते हैं बस। ठीक। ये तो मतलब सिंटेक्स है। हम्म
इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेट है उसके अंदर पड़ोसी का काउंट है कि नहीं। अगर 0 है ना अगर 0 तो नहीं चलेगा, अगर नॉट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉट 0 है तो चलेगा। नॉट लगा दिया देख सामने, है ना। देख हाँ, तो इसका मतलब अगर वहां पे नहीं है तो क्या होना चाहिए, सोच। अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले तो अब उस पर हमें काम करना है, तो ये दोनों चीज चलनी चाहिए, सबके लिए ही होना चाहिए ना। बिल्कुल। देख अगर नहीं है तो सबसे पहले तो उसको तुम अपने सेट में डाल लो कि अब इस पे हम काम करने वाले हैं, और फिर अगले वाले के लिए कॉल करा दो। अगले वाले के लिए कॉल कराओगे तो सबसे पहले जो ए वाली वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि जो भी डिस्टेंस तुम्हारा था वो डिस्टेंस प्लस 1 हो जाएगा। वो डिस्टेंस प्लस 1 हो जाएगा। और किस वैल्यू के लिए चलनी चाहिए, ये तो शुरुआत वाला वैल्यू था कि टारगेट से स्टार्ट कर रहे थे। अभी क्या है वैल्यू, अभी किस वैल्यू पे काम कर रहे थे। अभी हम कर रहे थे, कौन सा वैल्यू निकाला था यहाँ से, पड़ोसी निकाला था ना। हाँ, पड़ोसी। हाँ, तो देख इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि 5 से हमने 3 निकाला था, कि 5 की मैपिंग में 3 6 2 निकलेगा। 5 सबसे 3 पहले 6 2, 3 हाँ निकाल लो। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, 3 निकाला, 3। है ना। देख अब तेरे को पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से जो है बैक होगा। अब यहाँ से पूरा खत्म हो जाने वाले अब तेरे को, अब पूरा जो भी चीजें बताई थी ना छोटे छोटे टर्म में, अब सब कैसे कनेक्ट हो जाएगा देख एक साथ। 3 के साथ क्या क्या कनेक्ट है लिख लेता हूँ। 3 के साथ कनेक्ट है 5 और 1, ठीक है। 1 के साथ कनेक्ट है 0 और 8। 6 के साथ कनेक्ट है 5। 2 के साथ कनेक्ट है 7, 4 और 5। बताता जियो कौन छोटा, 0 छोटा। 0 के साथ कौन कौन कनेक्ट है, 1। 8 के साथ कौन कनेक्ट है, पड़ोसी है ना। कितने पड़ोसी है 8 का, सिर्फ एक है। 1 के साथ और कोई 3 छोटा भी है। क्या, 1 के साथ 3 भी है। 1 के साथ, हाँ 1 के साथ 3 भी है, ठीक है। 1 के साथ देख, 3 के साथ लिख लिया 5 1, 5 के साथ लिखा, 5 के साथ ऊपर लिख लिया, 6 के साथ लिख लिया 5 है, ठीक है। 2 के साथ लिख लिया 5 2 7 4, 5 7 4 लिख लिया, हाँ ठीक है, लगभग सभी लिख लिया है ना। अब देख कैसे काम करेगा। सबसे पहले 5 के लिए काम कराया, लूप चलाया, पहले 3 का काम चलेगा। 3 का काम चला। जब 3 का काम चला ना, इन ये दोनों भी रुका रहा, अब 3 पे आ गए। ठीक है। 3 के लिए 5 चलाने की कोशिश करी, क्योंकि 5 सेट में था, ये नहीं चला, ये वहीं से रिटर्न हो गया। देख 5 यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये विजिटेड है नहीं तो ये पूरा लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, तो अगले पड़ोसी के लिए चलेगा। अगला पड़ोसी कौन है इसका, 3 का अगला पड़ोसी 1 है, 1 के लिए 1। चलेगा। लेकिन 1 के लिए चलने से पहले क्या होगा, 1 अब यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 किसके लिए चलाएगा, 0 को चलाएगा। 0 था नहीं, फिर 0 के लिए चलेगा। 0 फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 0 किसके लिए चलाएगा, 1 के लिए। 1 तो पहले चल चुका, तो 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 1 के पास, 1 अब किसको चलाएगा, 8 को चलाएगा। 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ 8 पर से 1 है, 1 चल चुका, 1 चल चुका। ये खत्म। अब ये 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 हम्म 3 पहले से ही चल चुका, ये खत्म हो जाएगा बस। और जहां जहां पे आंसर मिल जाएगा तुम वो रिटर्न कर दोगे। और जहां ये या तो आंसर जितना मिल जाए, और यहाँ पे देख लूप खत्म हो गया अपने। अभी देख 6 पे जाएगा ही नहीं और 2 पे जाएगा ही नहीं, मतलब जहां जहां नहीं जाना चाहिए वहां ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। इस तरीके से ये चीज समझ में आ गई कि ऑटोमेटिकली वो एक 1 बाई 1 ट्रेवर्स करता रहेगा। तो इसको कोड में कैसे लिखोगे, देखो बस हो गया, इतना ही लिखना था कोड में। क्या लिखा, देख अगर विजिटेड नहीं है पड़ोसी तो क्या करना है, उसको विजिटेड में इंसर्ट कर दो और अगले पड़ोसी के लिए कॉल कर दो। कॉल अगला कर। पड़ोसी क्या करेगा, अगला पड़ोसी क्या करेगा, वो फिर से कॉल करने लगेगा इसको। देख फिर से कॉल। अच्छा, इंसर्ट क्या करेगा यहाँ पर, इंसर्ट पड़ोसी करेगा ना यहाँ पे। ये चीज समझ में आ गई कि पहले तो मैप का जो भी वैल्यू वो निकाला, फिर उस पे चला। जैसे मैप में से पहले क्या आएगा, 3, तो फिर 3 के लिए चला। फिर 3 के मैप में मान लो 2 था, तो यहाँ पे फिर 2 पास कर दिया, 2 के लिए चलेगा। फिर 2 के मैप में मान लो 3 था, फिर 3 के लिए चलेगा। लेकिन 3 के लिए यहाँ तक आने से पहले यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा वो। ठीक है। समझ ठीक में आ है। गया, ठीक है। ठीक है। और ऑटोमेटिकली
हमने आंसर को तो पुश कर ही दिया था, हम्म आंसर को कहाँ पुश किया था यहाँ पर। तो देख ये बार पूरा डीएफएस कैसे चल रहा है, देख सबसे पहले तूने क्या करा कि 5 को पुश कर लिया हम्म सेट में, और 5 के लिए लूप चला दिया कि अभी डिस्टेंस 0 है और हमारा वैल्यू 5 है और हमें 2 डिस्टेंस तक चलना है। यहाँ पे आया क्या, चेक करेगा डिस्टेंस अभी 2 हुआ नहीं हुआ, फिर वो चेक करेगा कि 5 के साथ जो जो तुम्हारा कनेक्टेड है उन सब पे चलाओ। सबसे पहले वैल्यू आएगी 5 के साथ 3, ठीक है। अब वो चेक करेगा क्या 3 विजिटेड है, तो बोलेगा 3 विजिटेड नहीं है, तो ठीक है 3 विजिटेड नहीं है, अब 3 के लिए चला दो, डिस्टेंस एक बढ़ा दो, ठीक है। ठीक है। अभी डिस्टेंस हो गया 1, अब चेक करेगा, अब यहाँ पे आ गया डिस्टेंस 2 है नहीं है। अब वो क्या करेगा 3 के साथ जो जो एरे कनेक्टेड है, 3 के साथ कौन कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है, तो 5 पे गया। भाई देखा 5 तो भाई पहले से ही यहाँ पे है, तो ये चलेगा नहीं। तो फिर यहाँ चलेगा पे नहीं। लूप आया, फिर फिर वन एक आया। के लिए चलेगा, हाँ। 1 के लिए चला, फिर चेक करेगा कि क्या 1 विजिटेड है, 1 विजिटेड नहीं था, फिर क्या करेगा, फिर क्या करो कि डिस्टेंस को +1 कर दो, अब डिस्टेंस 2 हो गया, और अब 1 के लिए चला दो, फिर वो चेक करेगा क्या डिस्टेंस 2 है, 2 है, अब डिस्टेंस 2 है तो आंसर में आंसर पुश कर हो दो। गया। आंसर किसको पुश करना है, आंसर में 1 पुश करना है, 1 किस में था, करंट में, तो आंसर में करेक्ट। 1 पुश हो गया। और ऐसे ठीक। ही तो पता ही है रिकर्सन ऐसे ही सेम चलता रहेगा, और ठीक है। रिकर्सन का यही तो खूबसूरती है, वो सारा आंसर कर देगा रिटर्न। हमने यहाँ पे आंसर पुश करता रहा, मैप तो पहले ही बिल्ड कर लिया था, ठीक। ठीक, बिल्कुल। रन कराते हैं। अच्छा क्या कह रहा है यहाँ पर, लेकिन वेक्टर और वहाँ जे, वहाँ तो वो एक वेक्टर ऑफ अच्छा इंटीजर तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, कहाँ जो पर, आंसर है हमारा। यहाँ पर ना, हाँ अरे तो सही तो आंसर। है ये मेन, अबे मेन फंक्शन यही तो है, यही से रिटर्न करना है ना, सही कह रहा है। तो हमने आंसर रिटर्न कब करा, हाँ, आंसर तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। आंसर तो रिटर्न करना ही पड़ेगा ना, बस हो गया काम, रन करा दो। क्या आंसर पॉपुलेट तो हो गया रे, आंसर रिटर्न तो करो। रॉन्ग आंसर आ रहा है अभी, है ना, हम्म यहाँ पर आउटपुट आ रहा है एम्प्टी। अच्छा आउटपुट एम्प्टी इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि ये जो आंसर है, आंसर अभी तो ये ग्लोबल तो एम्प्टी ही है, और हमने हम्म यहाँ पे दूसरा आंसर बना दिया है ना। तो आंसर में पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए तुम क्या करो, आंसर में एक एम्प्टी पुश कर दो। रुको मैं क्या कह रहा हूँ, ये समझा नहीं आंसर जो अभी भले, बोला। देख लिख लेता हूँ तो समझ जाएगा अपने आप ही। देख वेक्टर इंट, हाँ बस, समझ रहा है। देख आंसर नहीं। हमने यहाँ पे डिफाइन जरूर किया था, ठीक है। है ना, अभी भी रॉन्ग आ रहा है। मुझे लग रहा है मैप पॉपुलेट नहीं हो रही है, तो सेम तरीके से ना मैप को भी पॉपुलेट करना पड़ेगा। हमारा मैप का नाम क्या था, मैप इक्वल्स टू, ये करनी पड़ती है भाई, क्यों पता है, ये चीज नहीं। करनी पड़ेगी तुझे, इसके बिना मुझे लग रहा है यही इसमें प्रॉब्लम है। ये इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ग्लोबली डिफाइन किया है ना, हाँ हाँ। अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा और एक कुछ था क्या, सेट था, सेट को तो डिफाइन नहीं किया ना हमने। अच्छा सेट सेट को हमने भी सिर्फ ऐसे लिख, सेट को भी लिखता है, सेट का नाम क्या था हमारा, विजिटेड ना, विजिटेड। विजिटेड इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, सेट ऑफ इंट। ये तुझे समझ में नहीं आ रहा होगा ना क्या कर रहा हूँ ये, नहीं। देखता हूँ पहले ये वाली प्रॉब्लम है कि नहीं तो बता दूंगा। अच्छा अभी भी रॉन्ग आंसर है, अरे ये कुछ नहीं है, जैसे ए लिखा तो इंट एक्स लिखा ना, हम्म तो जैसे बहुत सारा होता है ना, जैसे न्यू वाली लिखनी पड़ती है, तो इससे ये होगा कि एक बार इनिशियलाइज हो जाता है ये मतलब समझ लो अभी कि एक बार अभी इनिशियलाइज हो अभी गया। अभी जैसे अगर मैं आंसर के नीचे इसको सी आउट करूंगा तो क्या आएगा, मतलब एरर आएगा कि वो कोई नॉन नहीं ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, वैसा प्रिंट कर देगा, या क्या आएगा? हाँ वो बाय डिफॉल्ट जो भी जैसे आंसर वेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल एम्प्टी वेक्टर है ना, तो यहाँ पर ये हम्म। समझ ले हमने आंसर में एम्प्टी वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया। बाय डिफॉल्ट भी होता है लेकिन क्या पता इसी का प्रॉब्लम है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है चल इसको छोड़, हमारा अब गड़बड़ आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी करी है। चेक करते हैं, देख सबसे पहले मैट पॉपुलेट कर ली,
फिर हमने आंसर कर लिया, विजिटेड कर लिया। अब हमने क्या करा, डिस्टेंस के जो था उसमें रूट था और टारगेट था इंट के था। आंसर को इनिशियलाइज करा, हम्म मैप को इनिशियलाइज करा, ठीक है, मैप को इनिशियलाइज कर लिया। हाँ, उसके बाद हमने विजिटेड को भी इनिशियलाइज कर लिया। फिर जो बिल्ड ग्राफ था उसको कर लिया रूट और नल पॉइंटर दिया ना, ठीक है। फिर हमने विजिटेड में इंसर्ट किया टारगेट का वैल्यू, ओके। फिर डीएफएस को कॉल कराया, टारगेट वैल्यू से 0 और के रिटर्न कर दिया आंसर। अच्छा, अब हमारा डीएफएस में क्या था, करंट था, डिस्टेंस था, के था। डिस्टेंस अगर के बराबर होती है तो आंसर में पुशबैक करना था करेक्ट। अच्छा हम्म सॉरी, यहाँ पे हम आंसर में पुशबैक तो कर रहे थे, लेकिन हम्म, आंसर में पुशबैक करने के बाद अगला नहीं चलना चाहिए था ना, नहीं समझा। हाँ हाँ जैसे हाँ हम 1 पे पहुंच गए हाँ, थे तो रिटर्न वहीं पे तो थम जाना था, वहीं से हम्म रिटर्न कर देना था, 1 और आगे ना चले, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देख लो, शायद मुझे लग रहा है यही गड़बड़ी है इसमें। नहीं यार, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो उसका आगे देख लेते हैं। इंट पड़ोसी जो है वो मैप का करंट वैल्यू है, ठीक है। अगर विजिटेड काउंट पड़ोसी है तो विजिटेड में इंसर्ट करना है पड़ोसी को, और डीएफएस में क्या क्या जाना चाहिए, पड़ोसी जाना चाहिए और एक वैल्यू प्लस होनी चाहिए और के होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्ड मैप से सही करा है ना, करेंट है और पेरेंट है। अगर करंट नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर एंड पेरेंट नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर है तो मैप के करंट वैल में पुश होना चाहिए पेरेंट का वैल, और मैप के पेरेंट के वैल्यू में पुश होना चाहिए करंट का वैल्यू, ठीक है। और फिर हमने चेक करा कि अगर करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो करंट के लेफ्ट के लिए कॉल करा दो और करंट, फिर करंट का राइट अगर नल नहीं है तो कॉल करा दो राइट और करंट के लिए, है ना। इतना ही था। हाँ ठीक है। अच्छा, कहीं फंक्शन को ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ एक बार। कोड जब काम नहीं करता है ना, ऐसी हरकतें करते हैं हम, बस काम कर जाए। अरे क्या हो रहा है ये आउटपुट। अच्छा, जो वेक्टर है उसकी कोई दिक्कत आ रही है क्या, वेक्टर और बिट आंसर हमारा है ना एम्प्टी आ रहा है और एक्सपेक्टेड है ये, हमारा। तो हाँ, मतलब आंसर वेक्टर और बिट पॉपुलेट नहीं हो आंसर रहा है इसका मतलब। है ना। और हमें यहाँ से रिटर्न करना था ना, ये वाले से रिटर्न आंसर कर तो दिया, अब क्या दिक्कत है। मतलब आंसर है, इसका ग्राफ मतलब है। कि आंसर पॉपुलेट नहीं हुआ ना। अब आंसर हाँ, पॉपुलेट नहीं हुआ तो बिल्ड मैप वाले में दिक्कत है, यहाँ पे मतलब डिस्टेंस। डीएफएस वाले में। हाँ अरे ये तो इंट डिस्टेंस है ना, ठीक है। फिर हम कर रहे थे इंट के, अगर डिस्टेंस हमारा बराबर के है, हाँ, तो आंसर में पुशबैक कर रहे थे करंट को और रिटर्न कर रहे थे, ठीक ही है ये तो। अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक है। इफ वाला कंडीशन सही लिखा है मैंने, समझा के लिखा है, गलती तो नहीं होनी चाहिए। विजिटेड में इंसर्ट किया पड़ोसी और डीएफएस पड़ोसी डिस्टेंस +1 और के। दिक्कत कहाँ आ रही है इसको, एक हमारा अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर इंट मैप है, वेक्टर इंट आंसर है, सेट इंट विजिटेड है, वेक्टर इंट डिस्टेंस के। अरे भाई, सेम टू सेम मेरा कोड चला है, इंट के आंसर कुछ वेक्टर इंट मैप इक्वल्स टू वेक्टर इंट
रूट और नल पॉइंटर। बता कहाँ दिक्कत आ रही है? ये नहीं आ रहा समझ में कहाँ दिक्कत आ रही है। बस जो हमने, इतना समझ में आ रहा है कि बस मैप में पॉपुलेट अरे नहीं हो पा रहा है। नहीं ठीक है, हाँ मैप पॉपुलर नहीं हो रहा है। मतलब वो मैप नहीं, आंसर, मतलब वेक्टर अपना। हाँ हाँ, देखिए तो बिल्ड मैप है। लेकिन डू नॉट स्टार, दूसरा टेस्ट के सही आ रहा था, इसका मतलब उसमें हो रहा है। हाँ वही तो, कुछ तो गड़बड़ है मामला। कोई एज के और छूट रहा होगा, ये देखिए पहला वाला किस पे है, वो नोट के कोई एज के छूट रहा है। मतलब दूसरा वाला हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई एज केस होगा। हम्म, तो यहाँ पे तो गड़बड़ी नहीं है कि करंट के वैल्यू में डालना था हमें पेरेंट का वैल्यू, और पेरेंट के वैल्यू में डालना था करंट का वैल्यू, ठीक है। फिर हमें, अरे अरे गड़बड़ यहीं पे हुई है बेटा। देख, ये वाला जो इफ का कंडीशन है कहाँ खत्म हो रहा है देख, जबकि ये तब चलना चाहिए था ना, इसमें तो दो ही काम करना था ना बस, हम्म। समझ गया। इसमें हमें ओनली दो काम करना था, ये वाला इफ यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। ये हमने, इसकी गड़बड़ी है बस, और कुछ दिक्कत नहीं है, समझ गया। हाँ, इसमें दो काम करने थे। दिक्कत ये है इसमें सिर्फ दो ही काम करना था, और हम दो क्या कर काम रहे हैं, करने थे अगर और ये इफ लेफ्ट और कंडीशन राइट है, को कॉल करना था, हाँ। हाँ तो लेफ्ट और राइट कॉल ही नहीं हो रहा था, तभी तो वो नहीं आ रहा था आंसर, कुछ भी नहीं हो रहा है कि लेफ्ट और राइट कॉल ही नहीं हो रहा है, तो मैप पॉपुलेट ही नहीं हुआ, मैप पॉपुलेट नहीं हुआ तो डीएफएस किसको रन कराएगा, अब रन हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा बड़ा कोड होता है ना, ऐसी छोटी मोटी गलती होती है। ये देख हो गया, एक्सेप्टेड, सबमिट कर दो इसे। आए देख, स्ट्रीक भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। समझ गया। समझ में आ गया होगा ना कोड तो, गलती समझ बिल्कुल। में आ गई कि अगर बिल्कुल। दोनों नल नहीं है पेरेंट और चाइल्ड, तो हमें सिर्फ दो काम करना था, करंट में पेरेंट, पेरेंट में करंट करना था, और और लेफ्ट को तब कॉल कराना, हाँ। और ऊपर जो हमने किया था, वो जो वो तीन इनिशियलाइज किए थे, उसकी जरूरत नहीं है। देखते हैं उसको हटा के सबमिट करके देखते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, वो तो मैंने, ऐसे ही होता है ना जब रन नहीं करता, हम तरह तरह की चीजें करते हैं, ठीक, रन कराते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेट ही होता है। ठीक है, ये देख एक्सेप्टेड, सबमिट करता हूँ, हाँ ठीक है चलता है, कोई दिक्कत नहीं, और एक उसकी चीज जरूरत और, नहीं है, हाँ। जैसे कि ये हमने सारे ग्लोबल बनाए, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे मतलब कितना फर्क पड़ रहा है? कुछ पड़ रहा है? जैसे कि नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी नहीं क्या नहीं होगी? नहीं, देख ग्लोबल बनाने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर एनी है, क्योंकि तो खुद सोच, क्योंकि हमने क्या किया था सबसे पहले, हम्म। इस वाले पे ट्रेवर्स किया तो हर एक पे एक एक बार ट्रेवर्स किया, एन है तो ऑर्डर एन टाइम में ट्रेवर्स कर लिया, फिर दोबारा से हमने मैप पे ट्रेवर्स किया, ठीक है। हम्म। तो मैप पे भी उतना बार ट्रेवर्स नहीं किया, तो लगभग ऑर्डर एन ही है, इसमें कोई ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और स्पेस तो देख ले तू कितना लिया है हमने, मैप को पॉपुलेट किया है और उसको किया है, तो वो भी लगभग ऑर्डर एन ही है, ऑर्डर एन समझ ले। ऑर्डर एन से तो ज्यादा होगा यार थोड़ा सा।